देहरादून में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाई परफॉर्मिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी में एप्पल और इन्फोसिस के तकनीकी सहयोग से 20 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को बनाया गया है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि दीर्घकालीन सफलता के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मानव इंटेलिजेंस के बीच समन्वय स्थापित करके कार्य करना होगा। अगली औद्योगिक क्रांति में एआई एक बड़ी भूमिका निभाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री ने ग्राफिक एरा के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को पीएम मोदी की प्राथमिकता वाले डिजिटल इंडिया, स्किल, स्टार्टअप और मेक इन इंडिया जैसे अभियानों की भावना का साकार रूप बताया। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के साथ एप्पल और इन्फोसिस का आईओएस सेंटर भी बनाया गया है, जिससे रियल टाइम वर्क करने वालों, वैज्ञानिकों और हाई एंड कम्युनिटी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में खोज करने में बहुत सुविधा मिलेगी। उत्तराखंड के चिकित्सा, स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और नीति आयोग के सदस्य और ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर वी.के. सारस्वत ने भी समारोह को संबोधित किया। ग्राफिक एरा के चेयरमैन डॉक्टर कमल धनशाला और वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर राखी धनशाला ने केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और चांसलर डॉक्टर वी.के. सारस्वत का स्वागत किया। बधाई के पात्र हैं प्रोफेसर कमल घनशाला, जिनकी सोच, जिनकी विजन का ये नतीजा है ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। अपने में एक अलग तरह का, डेडिकेटेड टू द डोमेन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और मुझे आभार प्रकट करना है शिक्षा मंत्री रावत साहब का, जो हमारे बड़े पुराने मित्र भी हैं, साथी भी हैं संगठन में भी, और जिस प्रकार से समर्पण भाव से, प्रतिबद्धता से उन्होंने उत्तराखंड में शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दी हैं, वो अपनी तरह की औलाद दी है और उन्हीं ने मुझे यहाँ लाने का भी काम किया। तो मुझे इस बात का भी धन्यवाद करना है कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया। जहाँ तक इस आज के इस कार्यक्रम का ताल्लुक और ये जो नई फैसिलिटी यहाँ पर स्थापित की गई है, मैं तो ये संक्षेप में यही कहूँगा कि जो भारत सरकार का और प्रधानमंत्री मोदी ने जो विजन दिया है गत 11-12 वर्षों में, चाहे वो डिजिटल इंडिया, चाहे वो स्किल इंडिया, चाहे वो स्टार्टअप इंडिया है, उसके साथ ये पूरी तरह अलाइंड है। इसमें हमने एनवीडिया का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक बहुत ही पावरफुल सर्वर इसमें लगाया है, और जिससे जो लोग रिसर्च करते हैं, रियल टाइम वर्क करते हैं, उन सारे जितने भी वैज्ञानिक हैं यूनिवर्सिटीज़ के और जो हाई एंड स्टूडेंट कम्युनिटी है, उसको इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। इसके अलावा हमने एप्पल का आईओएस सेंटर भी इस्टेब्लिश किया है, तो उसका भी आज इनॉग्रेशन था। वो एप्पल और इन्फोसिस दोनों उसमें पार्टनर हैं आईओएस सेंटर में, वो बच्चों को ट्रेनिंग देंगे, तो उसका भी आज यहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ है। एआई का दौर है, तो हमने जो मैंने आपको दोनों सेंटर्स बताए, तो उसमें हमने 20 करोड़ से ज़्यादा अधिक पैसा खर्च करके इन सेंटर्स को इस्टेब्लिश किया है, क्योंकि आने वाले समय की मांग है। और आप जानते हैं कि ग्राफिक एरा हर क्षेत्र में, स्पेशली टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमेशा अग्रणी रहता है। और हमारा हमेशा ये मानना है कि प्राइवेट सेक्टर में जो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो टाइम है। अगर आप टाइमली डिसीजन ले सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से फास्ट डिसीजन ले सकते हैं, तो आपकी, हालांकि हमारे संसाधन प्राइवेट सेक्टर में लिमिटेड होते हैं, लेकिन टाइमली डिसीजन लेके आप काफ़ी तेज़ ग्रोथ को प्राप्त कर सकते हैं।